हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से हो रही होगी। तो चलिए, समय गंवाना नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो है, एक दो दिनों के बाद आपका मैथ का पेपर है। सो बिना टाइम बर्बाद किए आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग टॉपिक उठाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण आज हमारा टॉपिक है। जैसे इसके पहले वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण को। देखिए, इसको यदि हम सॉल्व करने की विधि को जानना चाहें तो सबसे पहला जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक का मान उठा करके जो है निकाल लेते हैं और उसका मान उठा करके किसी दूसरे इक्वेशन में रख करके किसी एक का मान निकाल करके दूसरे का मान निकालते हैं। दूसरा हमारा विलोपन विधि है। विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है कि किसी एक वैल्यू को उसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं और फिर उसका मान उठा करके किसी दूसरे में रख करके हम लोग निकाल लेते हैं। तीसरे विधि की बात करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि है, जो आपके सिलेबस में कट चुका है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, तो इसके विषय में हम लोग कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये पेपर पे किसी पैटर्न के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, संख्याएं बदल सकती हैं, परंतु जो है इसका तरीका बिल्कुल ऐसे ही होगा। यदि हम बात करेंगे, पहला प्रश्न ये कह रहा है, सॉल्यूशन नंबर 1 की हम बात करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। प्रतिस्थापन विधि से, स्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, पहला जो इक्वेशन है हमारा, जरा गौर से देखेंगे। पहला जो इक्वेशन है वो दिया है 7x माइनस 15y बराबर 2। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y बराबर 3, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। किसी एक इक्वेशन को, उसकी वैल्यू को ऐसे उठा करके, ताकि जो है आसान वैल्यू मिल जाए हमें, तो आसान वैल्यू समीकरण 2 से मिल सकता है। हमने लिया समीकरण 2 से x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। हमने x को यहाँ पे छोड़ दिया, 2y को उठा के वहां भेजे, 3 इधर प्लस में है, उधर जाकर के माइनस हो गया। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पे x का मान निकल, इसी x का मान उठा करके इक्वेशन 1 में जहां x दिया गया है वहां पे रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। x बराबर 3 माइनस 2y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यदि हम बात करेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2 है, तो x के जगह पे 7 और x में गुणा है, तो 7 गुणे ब्रैकेट में 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2 रख सकते हैं। 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 का गुणा 2y में करेंगे, 7 का गुणा 3 में किया 7 3 21, 7 का गुणा 2 में किया 7 दूना 14y, और माइनस यहाँ पे 15y ऑलरेडी दिया गया है बराबर 2। सो यहाँ गौर से देखिए, ये 21 हो गया और ये दोनों माइनस में है, इसलिए इसको जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। 5 और 4 कितना हो गया, 9, 1 और 1 2, माइनस 29y इक्वल्स टू 2। यदि हम बात करेंगे इस 2 को, 29y को यदि उधर भेज देते हैं तो इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और 2 इधर कर ले तो 2 इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू ये 29y जो दिया है उधर चला जाएगा। देन 29y बराबर आ गया 19, 19y बराबर आ गया 29। तो देखिए यहाँ पे एक बार और देखेंगे, एक बार इसको गौर से देखिएगा। इसका मान जो निकाला है हमने, x का मान 3 माइनस 2y हमने रखा यहाँ पे, तो 7 का गुणा 3 में किया 7 3 21 हो गया, 7 का गुणा 2 में किया 7 दूना 14y हो गया। अब 15y यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो 15 10 25 4 29y हो गया, 21 हो गया। 21 को उठा करके उधर भेज दें, या 2 को उठा करके इधर भेज दें, तो ये 2 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, और ये 29y इधर माइनस में है, इसको उठा करके जब हमने उधर पक्षांतर किया तो माइनस है तो प्लस हो गया, यानी हमें y का मान मिल गया 19/29। जरा गौर से देखेंगे तो y का मान हमें मिल गया 19/29। तो इसी का मान देखिए, y का मान उठा करके
समीकरण चाहे एक में चाहे दो में कहीं भी रख देंगे तो आपको दूसरा का मान पता चल जाएगा। तो हम 3 में रख दे रहे हैं, लिखेंगे y बराबर 19/29 का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम 3 में रख दे रहे हैं, 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर हो गया 3 माइनस 2 गुणे y की जगह पे है 19/29, तो x बराबर निकल गया 3 माइनस 19 गुना 38/29। शॉर्ट तरीके से यहाँ ये कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो 29 का गुणा आप 3 में करेंगे, 9 त्रिक 27, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 9 त्रिक 27, हाथ में 2, 3 2 6 2 8, यानी x बराबर ये हो गया 87 माइनस 38/29। ठीक है, इसका गुणा इसमें किया और जितना है माइनस करके अपॉन मिला, तो x का मान हो गया, यहाँ पे आप 38 को माइनस करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, 7 में से 3 गया तो 4, यानी 49/29, यानी इसका दो मान निकल गया, x का मान निकल गया जो है आपका 49/29 और y का मान निकल गया 19/29। बढ़ेंगे इसी क्रम में, दूसरा है विलोपन विधि, प्रश्न संख्या 2, सॉल्यूशन नंबर 2 है, और ये है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको बताया ही गया था कि किस तरीके से आप उसमें एलिमिनेट करते हैं। इसमें एक प्रश्न दिया गया है, जरा देखिए, x प्लस y बराबर 14 है क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा है x माइनस y बराबर 4, मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे गौर से देखिए, इसको काटना है। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, किसी एक का मान उठा करके किसी दूसरे, मतलब जो है किसी एक का मान पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं, और वहां से दूसरे का मान हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और जैसे ही उस दूसरे का मान निकला किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो दूसरे का मान पता चल जाए। जरा गौर से देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, एक आपका पॉजिटिव एक जो है प्लस में होना चाहिए, दूसरा माइनस में होना चाहिए, और दोनों का मान समान होना चाहिए। यदि इक्वेशन की हम बात करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों x भी सेम है, लेकिन दोनों x प्लस में है। यहाँ y दोनों भी दिया गया, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम y को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, देखिए यहाँ लिखा है x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4, और डिजिट को जरा ख्याल रखेंगे, सही ढंग से लिखना है। और यहाँ से हमने एलिमिनेट किया, ये देखिए y से y का कहानी खत्म, x और x हो गया 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 4 18, तो x बराबर 18/2, 2 से गया 9, यानी x का मान निकल गया 9। जैसे ही x का मान हमारा 9 निकला, इसी x का मान उठा करके किसी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 की बात करें चाहे इक्वेशन 2 की बात करें, किसी इक्वेशन में उसका मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम रख लेते हैं पहले इक्वेशन में, तो आपने देखा यहाँ पे x का मान निकल गया, x का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x बराबर 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है हमारा वो है x प्लस y बराबर 14, x का मान हमने निकाल लिया है, 9 प्लस y बराबर कितना हो गया 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में, तो y बराबर कितना हो गया 6, 9 6 15, 9 5 14, यानी y का मान आपका निकल गया 5, x का मान निकल गया 9 और y का मान 5। तो आपने देखा किस तरीके से इसमें दो, एक विस्थापन विधि हमने देखा, एक विलोपन विधि देखा हमने, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल किया। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ज्यादातर आपके एग्जाम में संख्याएं बदल सकती हैं, परंतु मेथड तो आपका यही रहेगा और इसी आधार पर इसको हल करना है। तो देखा आपने, दो प्रश्न यहाँ पे देखा, और एक क्या बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में चलेंगे। बाकी प्रश्न में जो सर्वाधिक बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है 9:7 दिया है, तथा इनके खर्च का अनुपात दिया है।
पहली बात इनके आय का अनुपात दिया है तथा इनके खर्च का अनुपात दिया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह जो है 2000 रुपया बचा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को समझना है, इसमें क्या कह रहा है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो जब कभी भी आपको प्रश्न में इस अनुपात वाले क्वेश्चन में दिया गया हो तो मान लीजिए अनुपात को एक माना अनुपात जो दिया गया है अनुपात x, तो जरा गौर से देखिए दो व्यक्तियों का आय, तो पहला व्यक्ति का आय हो गया, पहला व्यक्ति का आय जो हो गया वो हो गया आपका कितना 9x। इसी क्रम में दूसरे व्यक्ति का आय हो गया कितना, आय हो गया ये आ गया आपका 7x। ठीक इसी क्रम में खर्च का अनुपात दिया है, ये दोनों जो दिया गया है आपका आय दिया है, उसी तरीके से खर्च का निकालेंगे तो पहले व्यक्ति का खर्च जो हो जाएगा का खर्च जो दिया गया है वो दिया गया है कितना 4, तो 4x हो गया, और इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति का खर्च जो दिया है, खर्च का ये अनुपात दिया गया है बराबर 3x दिया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें किस तरीके से इसके आय का अनुपात हमने निकाल लिया और इसके हमने खर्च का अनुपात निकाल लिया, और इसमें पूछ रहा है क्योंकि मासिक आय निकालनी है। तो पहली मर्तबा जो है अनुपात मान लिया आपने देखा कि, लेकिन इसमें देखिए एक चीज ये है कि यदि दोनों को x मान लेंगे तो वैल्यू आएगा नहीं। इसमें आप एक व्यक्ति को x है तो दूसरे को तथा y लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इनको दूसरे वाले को y से प्रदर्शित करिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि जितना इसमें से इस व्यक्ति को मतलब जो है खर्च माइनस कर रहे हैं तो किस तरीके से निकल रहा है। तो इक्वेशन देखिए, पहला इक्वेशन बनेगा 9x माइनस 4y पहले व्यक्ति का, और प्रश्न ये कह रहा है कि हर व्यक्ति जो है कितना हजार बचा ले रहे हैं 2000, तो बराबर हो गया कितना 2000 रुपया, मान लिया इक्वेशन नंबर पहला। तो ठीक इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति का देखेंगे तो 7x और माइनस 3y बराबर, ये भी हो गया हमारा 2000, मान लिया इक्वेशन नंबर। एलिमिनेशन मेथड से हम बात करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक का मान का जो हमें कट करके हटाना होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में है, तो यदि परिस्थिति ऐसी आए कि दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो तो किसी भी इक्वेशन में किसी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे उसका चिन्ह बदल जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों बराबर नहीं है तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। मान लेते हैं समीकरण 1 में यदि हम 3 से तथा दूसरे में 4 से गुणा करने पर यदि हम देखिए इसी इक्वेशन में यदि हम लोग कर लेते हैं गुणा किससे 3 से कर लीजिए, और इसी क्रम में इसमें कर लीजिए 4 से, तो 3 का 9 में किया तो 9 3 हो गया कितना 27x माइनस 3 चौक 12y बराबर 3 दूना 6000, 7 चौक 28x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 दूना 8000। मान लिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से घटा दीजिए। देखिए समीकरण 3 को 4 से घटाने पर घटा देते हैं, ये देखिए 28x माइनस 12y बराबर 8000 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 27x माइनस 12y बराबर 6000 आ गया। ये देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। इन दोनों का कहानी खत्म यहीं से हो गया, और यहाँ से 28 में से 27 गया तो x बराबर 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2000, यानी x का मान कितना निकल गया 2000 निकल गया। किसी एक इक्वेशन में इसका मान पुट कर दे तो आप x का मान निकल गया ना, x का मान, तो सीधे इसका क्या पूछा है, इसका मासिक आय पूछा है, और आय को आपने क्या माना है, ये देखिए आय, यहाँ आय दिया गया है, पहले व्यक्ति का आय और दूसरे व्यक्ति का आय दिया गया है। तो पहले व्यक्ति का आय जो माना गया, देखिए यहाँ पे पहला व्यक्ति का आय बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 9x दिया है, 9 गुणे 2, तो 9 गुना कितना हुआ 18000 रुपए, 18000 रुपए पहले व्यक्ति का तथा
दूसरे व्यक्ति का आय जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7x दिया गया है। 7 गुणे 2000 रखेंगे तो 7 दूना 14,000 रुपए आएगा। ठीक इसी तरीके से पहले व्यक्ति का मासिक आय 18,000 तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 14,000 होगा। ये क्वेश्चन आपके बड़े पैमाने पे आएगा। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तैयारी